नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं हम टेंस की। देखिए, टेंस जैसा कि आप जानते हो 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट की पहचान है, पास्ट की था और फ्यूचर की गा या होगा। ये शब्द किसी भी सेंटेंस के अंत में आते हैं हिंदी के वाक्य में। प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। इंडेफिनिट था, हिंदी में पहचान था, कंटिन्यूस की रहा, परफेक्ट की, चुका, चुकी, चुके और परफेक्ट कंटिन्यूस की, टाइम प्लस से रहा, से रही, से रहे। ठीक है ना। अब देखिए, इंडेफिनिट की में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कंटिन्यूस में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म आती है। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म और परफेक्ट कंटिन्यूस में फोर्थ फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। इसके बाद जो कोई सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन। MPTR मतलब मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन। सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? हिंदी के वाक्य में कौन या किसने लगा के, कौन या किसने प्लस वर्ब लगा करके हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। सब्जेक्ट का जो आंसर आएगा, जो शब्द आंसर में होगा वो सब्जेक्ट होगा। वर्ब क्या लगा करके पता चलता है? काम का पता चल जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर व्यक्ति को बताने वाला होगा तो किसे किसको किससे लगा कर प्रश्न पूछेंगे। और ऑब्जेक्ट अगर वस्तु के रूप में होगा तो क्या लगा के प्रश्न पूछेंगे? मैनर, अर्थात काम कैसे हुआ। मैनर, काम कहाँ हुआ। प्लेस, काम कब हुआ। टाइम, और काम क्यों हुआ। रीजन। ओके, इन शब्दों को लगा के किसी भी सेंटेंस के जो एलिमेंट हैं उनका हमें अंदाज़ा हो जाएगा, उनका पता चल जाएगा। किसी भी सेंटेंस के लिए जो साधारण एक फॉर्मेट होता है, एक जो सूत्र होता है, जनरली देखो, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर वाक्य में नोट है तो लगा देंगे, नई शब्द आया है तो, और नोट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। फिर मेन वर्ब आएगी, वो टेंस के हिसाब से आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी। ऑब्जेक्ट आएगा और ETC में MPTR आते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम कंटिन्यूस की। सबसे पहले हम कंटिन्यूस टेंस को पढ़ेंगे। अब देखिए, कंटिन्यूस जो टेंस है उसके तीनों कंटिन्यूस पढ़ेंगे: प्रेजेंट का कंटिन्यूस, पास्ट का कंटिन्यूस और परफेक्ट का फ्यूचर का कंटिन्यूस। प्रेजेंट की पहचान है, कंटिन्यूस की पहचान रहा, रही, रहे हैं, मेन वर्ब, फोर्थ फॉर्म और ING। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब इज RM, इज सिंगुलर, आर प्लूरल और एम आई के साथ। इज सिंगुलर, आर प्लूरल, एम आई के साथ। पास्ट कंटिन्यूस की हिंदी में पहचान था और हेल्पिंग वर्ब वाज और वर। फ्यूचर की हिंदी में पहचान का या होगा, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल बी। अब अगर हम वाक्य को देखें इस सूत्र के हिसाब से तो मयंक पढ़ रहा है, मयंक सब्जेक्ट है। कौन पढ़ रहा है, कौन लगाने से अब सब्जेक्ट आ गया मयंक। मयंक एक है इसलिए इज सिंगुलर है। इज काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का, द रीडिंग। मयंक इज रीडिंग। इसी वाक्य को अगर हम पास्ट में लिखें तो मयंक पढ़ रहा था, मयंक वाज रीडिंग। फ्यूचर में मयंक विल बी रीडिंग, मयंक पढ़ रहा होगा। अगर नेगेटिव में ऐसे वाक्य को हम देखें तो मैं कार नहीं चला रहा हूँ, तो
आई एम नॉट ड्राइविंग अ कार। पास्ट में मैं कार नहीं चला रहा था, तो आई वाज नॉट ड्राइविंग ए कार। फ्यूचर में आई के और बी के साथ हमेशा सेल आता है। आई शैल नॉट बी ड्राइविंग ए कार। आई शैल नॉट बी ड्राइविंग ए कार। मेन बात यहाँ पर जो ध्यान रखने की है वो ये है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब जो दो शब्दों वाली होती है उसमें अगर नॉट लगाने की ज़रूरत पड़े तो हेल्पिंग वर्ब के प्रथम शब्द के बाद नॉट लगाते हैं। जैसे शैल और बी, दो शब्द हैं यहाँ पे, तो शैल नॉट बी। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार के, एक तो WH वाले और एक हेल्पिंग वर्ब वाले। WH वाले कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, किसे, किसने, है ना, और क्या शब्द आता है वो बीच में आता है। हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य में क्या शब्द वाक्य के शुरू में आएगा, है ना। जब क्या शुरू में आएगा तो इसका जो आंसर होगा वो हाँ या ना में होगा। जैसे देखिए, क्या विनोद पेड़ काट रहा है। अब इसका आंसर आपको या तो हाँ में देना है या ना में देना है। जब ऐसा कोई सेंटेंस है जो क्या से शुरू और हम और ना में जवाब मांग रहा हो तो उसको हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब का फॉर्मूला ये रहा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। नोट वाक्य में हो तो लगा देना, नहीं हो तो रहने दे। इज हेल्पिंग वर्ब हो गई विनोद के हिसाब से, है ना। सब्जेक्ट विनोद था इसलिए इज लगा दिया। मेन वर्ब काट रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो कटिंग ए और ट्री ऑब्जेक्ट हो गया। पास्ट में वाज से शुरू कर देंगे, काट रहा था तो वाज पास्ट कंटिन्यूअस है तो वाज विनोद कटिंग ए ट्री। फ्यूचर में विल विनोद बी कटिंग ए ट्री। व्यक्ति के लिए विल आता है, किसी भी व्यक्ति के लिए विल आता है ना। उसके बाद सुमित अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहा है। अब ये जो वाक्य है, सुमित अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहा है, वाई इज सुमित नॉट लर्निंग हिज लेसन। तो वाक्य क्यों वाला है। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए सबसे पहले वाक्य को की अंग्रेजी बनाने से पहले उस वाक्य का टेंस देखेंगे। टेंस प्रेजेंट और रहा कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, है ना। पीछे से देखेंगे प्रेजेंट और ये रहा कंटिन्यूस। उसके बाद सेंटेंस देखेंगे कैसा है। सेंटेंस है प्रश्नवाचक, नेगेटिव। प्रश्नवाचक वो इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, प्रश्नवाचक भी है, नकारात्मक भी है। तो क्योंकि अंग्रेजी वाई। अब है के लिए इज, सुमित नेगेटिव है इसलिए नोट, याद करने मेन वर्ब है तो लर्निंग अपना पाठ, हिज लेसन। पास्ट में जब हम बनाएंगे तो बन जाएगा वाई वाज सुमित, क्योंकि पाठ याद कर रहा था के लिए वाज, नोट लर्निंग लेसन। फ्यूचर में विल नोट भी। अगला सेंटेंस, तुम मैदान में क्यों नहीं खेल रहे हो। वाक्य प्रश्नवाचक है, क्यों से शुरू है तो क्योंकि अंग्रेजी वाई हो गई, है ना। तुम यू के हिसाब से वर्ब प्लूरल आर, नहीं नॉट, खेलना प्लेइंग, मैदान में इन द ग्राउंड। इस वाक्य को अगर हम पास्ट में बनाएं तो पास्ट में तुम मैदान में क्यों नहीं खेल रहे थे, वाई वर नॉट यू, वाई वर यू नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। फ्यूचर में वाई विल यू
नॉट बी प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो इस प्रकार से ये कंटिन्यूस टेंस हो गया, है ना। अब आप इन वाक्यों के अभ्यास करके देखना। मैं आपको 2 वाक्य बोलता हूँ। माँ खाना नहीं पका रही है। दूसरा वाक्य, वे हमें किताब पढ़ा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरा प्रयास रहेगा कि टेंस को शुरू करने के बाद, इनको पढ़ाने के बाद में आगे ट्रांसलेशन की तरफ पूरा फोकस किया जाए। एक एक स्ट्रक्चर, एक एक टेंस को लेकर के हम चर्चा करेंगे और इसी प्रकार अध्ययन और अध्यापन दोनों अपने चलते रहेंगे। धन्यवाद।